हम लोग की प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट की प्रॉब्लम्स। आज हम लोग 5 की प्रॉब्लम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पे। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग बना चुके हो, क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तो आप लोग ये सब ट्राई कर सकते हो। जो फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा मैं आज, उसमें 2 नया फीचर बता रहा हूं। एक तो एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक्सपोनेंशियल का, और दूसरा मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मॉड्यूलस को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरह का होता है। जैसे p ऑफ x लिखोगे उसको, तो उसको लिख सकते हो e टू द पावर x। ये हो गया एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है बच्चों। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको समझना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x लोग लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो e टू द पावर 2x, इसका अलग अलग फॉर्मेट बना सकते हो, जोड़ दो e टू द पावर x को e टू द पावर 2x से एक कांस्टेंट भी जोड़ दो, ये भी एक फंक्शन हो गया। और फंक्शन हो सकता है e टू द पावर -x, एक हो सकता है e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर x का क्यूब प्लस 2 प्लस, मान लेते हैं ये x लिख दो यहाँ पे। तो एक तरह से हाइब्रिड फंक्शन हो गया, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और लीनियर फंक्शन भी है, ठीक है। तो हाइब्रिड को छोड़ दो, अभी हाइब्रिड को छोड़ दो, हटा दो इसको, ठीक है ना। तो ये सब, तो जब भी इस तरह के कुछ फॉर्मेट दिखेगा तुमको समझना है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमको देखना है बच्चे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉड्यूलस, ठीक है। अब देखो बच्चे, मॉड्यूलस को देखो ध्यान से। मॉड्यूलस को लिखा जा सकता है ऐसा, x का यहाँ पे मॉड ले रहे हैं, और भी मॉडुलस फंक्शन है, मॉड x का स्क्वायर प्लस 2, और कुछ मॉडुलस फंक्शन देते हैं, ठीक है। इस तरह का मॉडुलस फंक्शन, और एक 2 मॉडुलस फंक्शन लिख देते हैं। कुछ नहीं कर रहे, ढेर सारा चीज जो है किसी का स्क्वायर करके उसके पावर 1 में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से इंडिविजुअल का ग्रुपिंग कर रहे हैं, 2 मॉड x प्लस 1, ठीक है, सिंपल है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई तुमसे पूछेगा मॉड, कोई भी नंबर का मॉड क्या होता है,
तो जैसे एक नेगेटिव नंबर रखते हैं, ठीक है। मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट भी होता है, ये तो बताया है मैंने, और एब्सोल्यूट वो होता है जो हमेशा परफेक्ट होता है, जो हमेशा सही होता है, और सही के लिए पॉजिटिव यूज किया जाता है, ठीक है, माना जाता है। सही को नेगेटिव भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली एक मान्यता है कि पॉजिटिव को सही माना जाता है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट हो गया। तो कोई भी चीज का अगर तुमको मॉडुलस निकालने बोल रहा है, जैसे -3 का मॉडुलस, तुम लोग गेस कर सकते हो क्या होगा? कोई गेस कर सकते हो? एब्सोल्यूट है इसका मतलब, इसका मतलब है एब्सोल्यूट। -3 का मॉड क्या होना चाहिए, गेस करो? एब्सोल्यूट। सर प्लस हाँ, +3, वेरी राइट। मतलब एकदम पॉजिटिव मान के चलता है दुनिया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव। तो ध्यान रखना आज से कि किसी भी नंबर का मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा। एक लाइन लिख लो, नोट डालो, मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर, मॉड्यूलस ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। एक बात का आपको ध्यान देना है, पहले अगर हम आपसे पूछे रियल नंबर क्या है, तो क्या बताओगे आप? व्हाट इज अ रियल नंबर? एकदम ध्यान रख लो, इसको नोट कर लो। कोई भी तुमसे रियल नंबर पूछ सकता है तो बोलना इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रियल नंबर रैशनल और इररेशनल नंबर का कॉम्बो होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं या जो स्टेटमेंट या डेफिनेशन बता रहा हूं वो ये है, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर का भी मॉड पॉजिटिव होगा, इररेशनल नंबर का भी मॉड पॉजिटिव होगा। हम सिर्फ रियल नंबर पढ़ रहे हैं, एक इमेजिनरी नंबर भी होता है पर वो 10 तक नहीं आता, ठीक है। तो रियल नंबर सिर्फ जानो, और रियल नंबर में मॉड ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव। दिमाग में इसको फिट कर लो, तुम्हारे लेवल तक इतना ही काफी है। मॉड ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव, दैट्स इट, दैट्स इट। वन मोर थिंग, ई, व्हाट इज ई? तो पूछेगा कि ई क्या है। ई का एक वैल्यू होता है, वो भी याद रख लो, 2.73। ई का वैल्यू होता है 2.73। और ये ई तुम जो लॉग पढ़ा है वो भी देखा होगा, इसको जो लॉग पढ़ा है वो देखा होगा जरूर, कि लॉग एक्स लिखते थे तो दो तरह का लॉग होता था, एक जिसमें बेस ई होता है, दूसरा तुम लोग बताओगे। बेस 10, जिसमें ई होता है उसको एक्सपोनेंशियल लॉग कहते हैं, जिसमें बेस 10 होता है उसको नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो इतना काफी है आज के क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये सब चीज तुम एक बार अच्छे से देख लो, और नेक्स्ट मीटिंग में हम अपने की प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, ठीक है। नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट ये आज का ये वाला पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर कर दो अपने लिए, तुम्हारे रेफरेंस के लिए रह जाएगा ये।